गुड इवनिंग। अनुप सर फ्रॉम झारखंड रांची मांडर। लोग कहते हैं या मैं भी कहता हूं अब, पहले लोग कहते थे कि अनुप सर आपके किसी भी काम को करने की दीवानगी ही आपको औरों से अलग करती है। यस, हम इंसान हैं और कुछ भी काम को हम कर रहे हैं तो उसके प्रति फोकस करना, दीवानगी रखना, लक्ष्य के प्रति दीवानगी ही आपको औरों से अलग करेगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक बात करने जा रहा हूं, मेरा मेरा जो है अपने स्टूडेंट को सिखाने की भूख मुझे और अलग करती है। सिखाने की भूख, जैसे कि मैं अक्सर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करता हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज, बुक्स लैंग्वेज कम, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा। पता नहीं, कभी मेरे को अपने आप में ये बातें, ये सवाल मैं अपने आप से खुद से करता हूँ कि ये बुकिश लैंग्वेज कितना उचित, कितना उचित। प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं जा रहे हैं हम, प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं जा रहे हैं। तो यदि हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे नहीं जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कल के डेट में शायद, कल के डेट में शायद हम एक मशीन बन जाए। और रही बात मेरी कि मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूं तो कहता हूं भाई कि कभी भी, मैं कहता हूं कि कभी भी सिर्फ और सिर्फ नंबर पढ़ने के लिए मत पढ़ो, कुछ सीखने के लिए पढ़ो, जिससे कि हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकें। मैंने बहुत सारे सवाल मैंने अपने आप से मेरे दिल में उठते हैं, जिस तरह एक संविधान में हमारा मतलब जो है एक समता का अधिकार है, हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो ये विचार मेरे अपने हैं और इन विचारों को मैं रखना चाहता हूं कि हर बच्चा स्पेशल है। ईच एंड एवरीवन इज स्पेशल। सिर्फ बच्चा नहीं, हर एक इंसान स्पेशल है एंड वी ऑल आर इक्वल। अब यहां पर रही बात मेरी सिखाने की भूख, जिस तरह लोग कहते हैं कि भाई विराट कोहली जी की रनों की भूख नहीं मिटती है, हमारे महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर जी की रनों की भूख, वो हमेशा अपने देश के लिए खेलते थे, फॉर द नेशन, राइट। तो वो जुनून, वो जिद, वो पागलपन होना चाहिए। हम एक सिंपली स्टडी कर लिए, डिग्री डाल दिए, ठीक है, डिग्री को हम मतलब डिग्री से क्या कर लेंगे हम, ठीक है, ये जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चूंकि यदि हमारे पास डिग्री रहेगी ही नहीं तो हम क्या करेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम मतलब बिना डिग्री कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें नॉलेज आना चाहिए, नॉलेज गेन हमें करना चाहिए और तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं जानता हूँ बहुत बहुत गहराई से, क्योंकि मैं बहुत से स्टूडेंट्स को डील किया हुआ हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव मेरा सबसे बड़ा साथी है। लेकिन यदि गौर से इन पहलुओं पर मैं नजर डालूं तो मैं देखता हूं, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स को जब मैं देखता हूं तो मेरे को लगता है कि कहां पर गलत, कहां पर सही, कहां पर गलत और कहां पर सही। या फिर हो सकता है कि आप किसी अदर के माइंड को चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग यह सोच रहे हैं, कुछ लोग यहां सोच रहे हैं, राइट। तो उनको टर्न करना उचित नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स बच्चों पर अतिरिक्त बोझ न दें, उन्हें मतलब एक मौका दें कि वो बढ़ना क्या चाहते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं, उनके चेहरे पर खुशियां लाएं। चेहरा, मुस्कान और खुशियां, तीन चीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुशियां लाने का काम करें और तब जाके, सिर्फ तब जाके आगे बढ़ेगा कौन, तब जाके आगे बढ़ेंगे हमारे बच्चे। हमारे बच्चों के माइंड जो है अभी से ही, मेरे को लगता है, इट्स माई फीलिंग्स, जब मैं याद करता हूँ मैट्रिक्स के दिन को, जब मैं मैट्रिक में था, इंटर में था, या फिर ग्रेजुएशन या फिर एमसीए जब मैंने किया, तो मैं जब उसमें देखा, बहुत गहराई से अध्ययन किया। आज की मैं बात बता रहा हूँ, टुडे टुडे मैं आज रांची गया था, आई हैव गॉन टू रांची एंड व्हाट हैव आई सीन दैट स्टूडेंट्स वर गेटिंग आउट फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल। तो मतलब कि ठीक है, हैप्पी फेसेस और सैड फेसेस, हाँ चलो एग्जाम निकल गया यार। तो मेरे कहने का अर्थ है कि एग्जाम्स निकल गए। मैं याद करता हूं मैट्रिक के दिनों को, इंटर के दिनों को, कि भाई हम लोग जो हैं धीरे धीरे एग्जाम्स हो गए, चलो हाँ नॉलेज, लेकिन प्रैक्टिकली हम कितने फिट हैं, फिजिकली हम कितने फिट हैं।
अब रही बात कि ये मेरा अपना मानना है, मैं मैट्रिक याद कर रहा हूँ, इंटर साइंस भी याद कर रहा हूँ, उसके बाद ग्रेजुएशन भी याद कर रहा हूँ। एग्जाम के बोझ की तरह बोझ जो है उसके तले दबा हुआ। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को करीब से देखा है, उनके मन में डर होता है, एग्जाम है, ठीक है, वो खुलकर अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जहां तक मैंने देखा है कि दबाव में कभी कभी स्टूडेंट्स या फिर कोई भी बिखर जाते हैं। दबाव में हर मैक्सिमम नहीं, बहुत कम ही लोग निखरते हैं और मैक्सिमम लोग बिखरते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मेरे पास हैं। जैसे कि जब यूं कहें तो क्रिकेट के मैदान में जब कोई बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हो और उनको मतलब एक मौका मिला है चलो खेलने का, तो बार बार उनके मन में दबाव रहेगा कि अगर हम आउट हो गए, एक बार, दो बार, तीन बार आउट हो गए, तो मेरे को अगला बार चांस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उनसे दबाव को हटा दी जाए तो अगला खुलकर खेलेगा, अगला खुलकर खेलेगा और बहुत बढ़िया खेलेगा। और तब जाकर आप देखिएगा कि हाँ, तब जाकर आप देखिएगा कि वो अच्छा कर सकता है। कोई भी मतलब स्टूडेंट साथ से ये बात आती है। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो कि थोड़े से अलग टाइप हो जाते हैं, तो उनको व्यवहारिक बनाने का काम हमें करना है, उनको अप्रिशिएट करने का काम करना है। हम तो खुद मतलब अपने घर में बच्चों को बोल देते हैं कि तुम क्या करोगे यार पढ़ के, तुम तो समझ में नहीं करोगे, तुम सुधरोगे ही नहीं। अल्टीमेटली बच्चा नहीं सुधरेगा, क्योंकि आप खुद ही बोल दिए हैं कि वो नहीं सुधरेगा। तो ये नेगेटिव वाणी को बंद कीजिए, उनको बोलिए कि आप बेहतर बन सकते हो। ये मेरा अनुरोध है माता पिता से कि आप बच्चों को हमेशा पॉजिटिव बात बोलिए, और तब जाके देखिए कि पॉजिटिव बच्चा होता चला जाएगा और हमारे स्टूडेंट जो हैं निखर जाएंगे, बिखरेंगे नहीं। और किताबी ज्ञान 10% और प्रैक्टिकल नॉलेज 90% पर चलें। आप देखिएगा डे बाय डे बच्चे इंप्रूव करते जाएंगे। और रही बात मेरी, ये सच है जो लोग मुझे कहते हैं कि अनुप सर को उनके सिखाने की भूख जो है वो औरों से अलग करती है। इट्स डैम ट्रूथ कि मैं किसी को भी इतना सिखाना चाहता हूं कि मत पूछिए। जैसे कि मैंने अभी जब एक सवाल किया था कुछ काउंसलिंग में मेरे से, तो मैंने कहा था, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई यदि अभी के समय में या फिर कुछ पहले जब मतलब आम जो है ना, आम महंगा है, तब लोग उस आम को जो है महंगा है तो उसके मतलब जो बीज है उसको ऐसे करके पूरा यूं कहें तो चूस चूस के खाते हैं। लेकिन यदि आम सस्ता रहे, घर में आम आया तो हल्का सा खाया फेंक दिया, हल्का सा खाया फेंक दिया। इसलिए जो चीज इजी अवेलेबल है दैट उसको दुनिया अस्वीकार करती है, और जो इजीली अवेलेबल नहीं है उसको स्वीकार करती है। सो मेरे कहने की बात ये है कि आप अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाएं, और घर में माता पिता जो हैं बच्चों को ऑलवेज पॉजिटिव बात बोले। ये ना बोलें कि तुम नहीं कर पाओगे यार, तुमसे मुश्किल यार, ये नहीं बोलना है। हमेशा यही बोलना है कि यू एंड ओनली यू कैन डू इट। और रही बात मेरी, तो भाई ये तो सच्चाई है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को सिखाने की भूख नहीं जाती। चलिए हम सब मिलकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।